महाराज का वो भजन करती थी। एक दिन भगवान ने प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए कि बोल माता, तुम्हें क्या चाहिए। तो माता को एक वरदान तीन वरदान जो है वो मांगने थे, लेकिन भगवान ने कहा कि एक ही वरदान मांग माता। तो माता बड़ी संशय में हो गई कि मुझे वरदान तो 3 मांगने हैं, लेकिन भगवान ने कहा एक मांगना है। तो उस माता ने कहा महाराज, मैं आपसे ये वरदान कल मांगूंगी। तो भगवान उस पर बहुत ही मेहरबान थे, बहुत ही उस पर दया की भगवान ने। तो भगवान ने कहा ठीक है माता, कल मांग लेना। तो सुबह होते ही वो माता गुरु के पास गई, अपने सतगुरु के पास गई, प्रणाम किया और माता ने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, मुझे रात को भगवान ने दर्शन दिए, लेकिन भगवान ने एक वरदान मांगने को कहा, लेकिन मुझे 3 वस्तुएं चाहिए, 3 चीजें मुझे मांगनी है। तो गुरुदेव ने पूछा कि क्या मांगनी है माता। तो उस बूढ़ी माता ने कहा, भगवान गुरुदेव, पहला तो मुझे पोता चाहिए और आंखें भी चाहिए, मुझे दिखता नहीं, अंधी हूं। और तीसरा धन चाहिए। ये 3 चीजें मुझे मांगनी है भगवान से। तो गुरु महाराज ने उन्हें एक विधि बताई कि माता, अगर आज भगवान आए से उनसे कहना कि मुझे सोने के पालने के अंदर पोता देखना है, तो तीनों जो तू मांगना चाहती है वो तुझे एक ही वरदान में मिल जाएगी। माता ने कहा ठीक है गुरुदेव। वो घर गई। भगवान रात को फिर सपने में आए कि बोल माता क्या चाहिए। तो माता ने कहा कि हे भगवान, मुझे सोने के पालने के अंदर पोता देखना है। तो भगवान ने कहा तथास्तु। अब भगवान के वरदान से उसे पोता भी मिल गया और पोता देखने के लिए आंखें भी मिल गई और उसे सोने का जो पालना मिला था वो धन भी मिल गया। तो कहने का मतलब है कि हमारे अंदर जो संशय होते हैं तो सतगुरु महाराज उन्हें पूर्ण करते हैं। तो गुरु की महिमा जो है वो अपरंपार है। सतगुरु के पास कोई भी संशय लेकर जाएं तो उन्हें अवश्य ही पूर्ण करते हैं। गुरु की महिमा अपरंपार है। ये तो गुरु धारण करने वालों की कहानी है, और जिनके गुरु धारण नहीं किए वो भी एक कहानी है कि एक बार भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण करने निकले। सुबह सुबह प्रातः काल। तो भ्रमण करते करते उन्हें एक घर दिखाई दिया माता पार्वती को। उस घर में 3 लोग रहते थे, एक वो व्यक्ति, एक उसकी पत्नी और एक बेटा। 3 लोग थे जो भगवान के भक्त थे। तो वो घर से बहुत ही गरीब थे। माता पार्वती को उन पर बहुत ही दया आई। तो माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे भगवान, ये लोग आपकी कितनी पूजा करते हैं, पर आप इनको अमीर क्यों नहीं करते, क्या कारण है भगवान। तो शिव भगवान ने कहा कि देवी, इनके भाग्य में धन लिखा नहीं, इनके भाग्य में गरीबी ही लिखी है। तो माता ने कहा भगवान, अगर आप चाहें तो इन्हें धन दे सकते हैं, आपके हाथ में सब कुछ है। फिर भगवान ने कहा कि देवी, इनके भाग्य में धन लिखा ही नहीं। अब माता पार्वती हट पड़ गई कि भगवान, आप चाहें तो इन्हें
अमीर कर सकते हैं, इनको धन दे सकते हैं। माता पार्वती हट पड़ गई। अब भगवान शिव ने उनको दर्शन दिए, उनके घर गए और दर्शन दिए। तीनों ही पूजा कर रहे थे। तो भगवान ने कहा कि भाई आपको क्या वरदान चाहिए। अब पहली बारी उस घर की औरत की आई कि बोल भाई माता तुझे क्या चाहिए। तो उसने कहा कि हे भगवान, अगर मुझे वरदान देना ही है तो मुझे 16 वर्ष की कन्या, सुंदर कन्या बना दे, स्वर्ग की परी जैसी। तो भगवान ने कहा तथास्तु। अब स्वर्ग की परी जैसी लड़की बना दी, सुंदर। तो इंद्र भगवान ने सोचा कि इसका यहाँ क्या काम, इसे स्वर्ग ले चलें। तो भगवान इंद्र उस लड़की को, उस औरत को, लड़की बनी हुई थी जो, उसे स्वर्ग में ले गए। अब क्या हुआ कि तो वो स्वर्ग में जाकर अप्सरा बन गई। तो अब दूसरे नंबर पर घर का जो मालिक था उसकी बारी आई कि बोल भाई तुझे क्या चाहिए। अब उसको क्या है, गुस्सा आ गया कि मेरी घरवाली आज स्वर्ग की अप्सरा बन गई, वो स्वर्ग में चली गई, हमारे घर का क्या होगा। तो क्या हुआ कि भगवान से कहा कि भगवान, जो वो इंद्रलोक में आज अप्सरा बनकर गई है ना, उसको वहीं पर गधी बना दे। अब क्या हुआ, भगवान ने कहा तथास्तु। 2 वचन गए तो वो वहां पर गधी बन गई। अब स्वर्ग लोक में क्या है, अफरा तफरी मच गई, गधी बन गई और स्वर्ग लोक में अफरा तफरी मचा दी। तो भगवान इंद्र ने कहा कि ये क्या हुआ, ये तो लड़की थी, गधी कैसे बन गई। अब भगवान इंद्र ने उस लड़की जो गधी बनी हुई थी उसे वापस धरती पर पटका। अब क्या हुआ, अब वो धरती पर पटक दी तो वो घड़ियों में फिर रही है, गधी बनी हुई। अब नंबर 3 पर उस लड़के की बारी आई कि बोल भाई तुझे क्या चाहिए। उसने देखा कि मेरी माँ जो है वो घड़ियों में गधी बनी हुई, वो आज घास चर रही है। उसने कहा भगवान, अगर हमारे पर कृपा ही आपने कर दी है तो ये जो गधी बनी हुई है ना मेरी माँ घड़ियों के अंदर, उसे जैसी मेरी माँ थी ना वैसी की वैसी बना दे। तो भगवान ने कहा तथास्तु। 3 वरदान दिए भगवान ने, लेकिन तीनों ही वृथा गए। पहले ने कहा 16 वर्ष की कन्या बन जाऊं, तो उसे कहा तथास्तु। दूसरे की बारी आई तो वो कहता है कि वो कन्या बनी हुई है, उसे गधी बना दे। 2 वचन गए और तीसरा वचन उस लड़के ने कहा जैसी मेरी माँ थी वैसी की वैसी बना दे। और 3 वचन थे, तीनों की तीनों ही बेकार गए। तो ऐसे होते हैं गुरु के बिना जो ऐसा तो गुरु के बिना जो है वो संशय मिटता नहीं। गुरु के बिना कोई भी जो बात है वो आती